पलामू संसदीय सीट में नामांकन कर चुकी हैं ममता भूंइया और राजद की प्रत्याशी ममता भूंइया को उनके नामांकन में अब्दुल बारी सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं आरजेडी के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहानी कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की ये मजबूत जमीन, केवल एक सीट आरजेडी को इस पूरे संसदीय क्षेत्र में मिला है और आरजेडी केवल एक सीट पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से बात करते हैं। सर, इस बार पलामू में क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि केवल एक सीटें मिली हैं आरजेडी को? हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी को मिला है, ये सीट हम जीतेंगे। क्या मुद्दा होगा सर, क्योंकि बीजेपी 2 बार से जीत रही है, आपके प्रत्याशी को 2 बार से हरा रही है यहाँ पे? मुद्दा जो है, जो देश का मुद्दा है वही बिहार का मुद्दा है, वही झारखंड का मुद्दा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यह देश उनका है, हम सबों का नहीं है। हम लोगों का मानना है कि यह देश जो है हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सबका देश है। और गरीब गुरबा परेशान है और अमन शांति सब चाहता है, विकास सब चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार है उसने झारखंड को क्या दिया, गरीबों को क्या दिया, ये सारे मुद्दे हैं, हम बताएंगे अपने भाषण में। सर, एक बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री अभी इन दिनों मुस्लिमों को लेकर कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आई तो मुस्लिमों को मंगलसूत्र तक ले लेंगे लोग। ऐसा है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। गरीब का, आदिवासी का, हरिजन का, अल्पसंख्यक का, मैं पिछड़े राज्यों का कुछ नहीं किया। तो अब जो है वो उस तरह का उन्मादी नारा दे रहे हैं जिससे देश का भला नहीं है। देश में उन्माद पैदा करना, झगड़ा पैदा करना, ये उनका मकसद है। तो वो अपने मकसद में फेल करेंगे, हम जो है कामयाब होंगे। बिहार में क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है, क्या आशा बन रही है? महागठबंधन को कहा जा रहा है कि लड़ाई में अच्छी तरह से आई है। बिहार में जो फर्स्ट फेज में 4 जगह जो चुनाव हुआ है उस चारों सीट में हमारा गठबंधन जीत रहा है, हम लोग जीत रहे हैं। ये दावे अपने अपने हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ अब हम बात करेंगे भाई वीरेंद्र हैं जो आरजेडी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता आरजेडी के हैं। भाई वीरेंद्र जी, इस बार क्या मुद्दा आ रहा है, इस बार क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप, क्योंकि पलामू तो कई बार से आप लोग हारते आ रहे हैं? देखिए, इस बार पलामू हम जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम बिहार से आते हैं, तो बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। चाहे 1942 के आंदोलन भारत छोड़ो, अंग्रेज जो भारत छोड़ो का नारा दिया था बिहार से ही, और 1974 जो आपातकाल के खिलाफ में नारा वहीं से दिया था, और वहीं से 22 अगस्त 2022 को वहीं से मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, लेकिन एक सीट जो है बड़ी चर्चा में है, पूर्णिया का जो सीट है वो आप लोग बैठे बिठाए बीजेपी के हाथों में डाल दिए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंडिया गठबंधन ही वहाँ से चुनाव जीतेगी, इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ भाषण को तोड़ मरोड़ को दिखाया गया है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप लोगों की जो जीत है वो कितनी सुनिश्चित करती है कि बिहार में परिवर्तन होने वाला? बिहार में हम 40 में 40 जीतेंगे। क्या आधार क्या है? आधार बहुत है। मोदी के खिलाफ में इतना जनमानस है, जो उन्होंने वादा किया उसको जुमला साबित किया है। इसलिए जनता उनके मंसूबे को पहचान ली है कि हिंदू मुसलमान कर देश को बांटना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं।
आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए जनता समझ गई है, इसलिए इंडिया गठबंधन। तो प्रधानमंत्री ने सफाई दी है कि अंबेडकर भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल सकता। ये तो हमेशा अपने बातों को जुमला साबित करते हैं, इसलिए जुमलेबाजों की बात हम लोग नहीं करते। बीजेपी की तमाम दावों के बीच आरजेडी ये दावा कर रहा है कि देश में परिवर्तन की बयार बह चुकी है और इस बयार की शुरुआत बिहार से हो चुकी है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता ने कितना कुछ इस बयार को समर्थन दिया है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, पलामू। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।